हम यूजुअली अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंसेस के बाद सेविंग्स करते हैं, अपने बैंक में पैसे रखते हैं या कहीं भी उसको सेव करके रखते हैं। लेकिन क्या वो सेविंग्स हैं, वो आप सेव तो कर रहे हैं लेकिन क्या वो सेफ है? यानी कि आपका पैसा डिवैल्यूएट तो नहीं हो रहा, आपका पैसा बैंक में पड़ा-पड़ा ऑटोमेटिकली कम तो नहीं हो रहा। आपको जानना है कि सेविंग बेस्ट है या उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करना बेस्ट है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो। सर, जैसे कि हम इंडियंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी कबर्ड में या अपने बैंक में पैसे को सेव करते हैं लेकिन उसे सेफ नहीं करते हैं सर। तो आज इस वीडियो में आप हमें बताइए कि सेविंग्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उसको आगे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, अगर आप सेव कर रहे हैं केवल आज के दौर में, तो आप अल्टीमेटली अपना पैसा लूज कर रहे हैं, क्योंकि एक शब्द है इन्फ्लेशन, महंगाई दर, जी। जो कि आपकी सेविंग पे डाका डाल रही है रोज। और वो डाका कैसे बढ़ रहा है? अगर आज कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है तो वो अगले साल 110 रुपए मिलने की प्रोबेबिलिटी 100% है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आपने सेविंग की और आपने कवर्ड में पैसा रखा या पिगी बैंक में पैसा रखा या फिर बैंक अकाउंट में भी पैसा रखा, तो वो पैसा आपका 100 का 100 ही रहेगा। या बैंक अकाउंट में रखा तो 100 का 102 हो जाएगा, लेकिन वो 110 नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आपको वो चीज़ जो आज 100 रुपये में मिल रही थी, कल 110 की मिलने वाली है, वो आप उस 100 रुपये से नहीं खरीद पाओगे। आपको 10 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे, तब वो चीज़ आप खरीदोगे। तो सेविंग अगर आप कर रहे हैं तो सेविंग में आपको हमेशा पैसे पे आपके डाका पड़ता रहेगा और इसी तरीके से आप मनी को डिवैल्यूएट कर लोगे। आप कितनी करेंसीज हमारे सामने बदली है, हमारी ही खुद की लाइफ साइकिल में कितनी करेंसीज बदली। जब हम छोटे थे तो आपको याद होगा कि 5 पैसे का सिक्का चलता था, 10 पैसे का सिक्का चलता था। आज उनकी कोई वैल्यू है? जी नहीं। 50 पैसे की कोई वैल्यू है? नहीं है। 1 रुपए की कोई वैल्यू है? पहले हम रिक्शे से 1 रुपए में पूरे शहर को घुमाते थे। जी। और आज की डेट में क्या 10 रुपए से कम में कोई रिक्शे वाला हमें बैठाता है? नहीं बैठाता है। तो आप ये देखिए कि कितना डिवैल्यूएशन हुआ है पैसे का। आज 1 रुपए को कोई यूज नहीं करता और 10 रुपए भी किस लिए काम आते हैं? छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए। ठीक है, एक दौर ऐसा भी आने वाला है कि 100 रुपए के नोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। और आज की डेट में भी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है 100 रुपए की। अगर आप फैमिली के साथ में कहीं भी घूमने का प्लान करते हैं या डिनर का ही प्लान कर लेते हैं, तो आज की डेट में 1000 से 1200 रुपए खर्च होते हैं। बिल्कुल सर। जो कि आज से 10 साल पहले 100, 150, 200 रुपए में फुलफिल हो जाती थी रिक्वायरमेंट। और अगर उससे भी पीछे 10 साल पहले जाऊं, यानी कि आज से टोटल 20 साल पहले जाऊं, तो वो 50 से 100 रुपए के बीच में फुलफिल हो जाती थी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप आज भी सेविंग कर रहे हो तो आप उस पैसे को उस तरीके से खर्च नहीं कर पाओगे जिस तरीके से आज खर्च कर सकते हो। जी। सेविंग जरूरी नहीं है, सेविंग किया हुआ पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि तभी आप इस महंगाई दर को बीट कर सकते हो और उससे ज़्यादा बड़ा पैसा बना सकते हो। इसके अलावा उसको बीट करने के अलावा आप एडिशनल पैसा भी बना सकते हो। लेकिन सर, अगर हम बात करें तो लोग सेविंग्स को बहुत सेफ समझते हैं कि हमारा पैसा हमारे पास है, वो कहीं डूबेगा नहीं। लेकिन जहाँ इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है कि कोई लेके ना भाग जाए, तो ये फलानी कंपनी भाग जाएगी, ये फंड भाग जाएगा, तो क्या होगा हमारा? तो ये सारी चीज़ें रिस्क जो होते हैं सर, इनसे कैसे वो निकलें और कितना सेफ है दोनों में करना? एक बहुत अच्छी कहावत है, जीवन में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है ना। तो जैसा कि आप डूबने की बात कर रहे हो कि कहीं इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये सोच रहे हैं कि डूब जाएगा। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि अगर आप सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपका पैसा डूब रहा है, जैसा मैंने पहले बोला। अच्छा, फिर अगर आप डूबने की फिर भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो अगर इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो आज की डेट में लगभग 70 लाख करोड़ की तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खड़ी हुई है। ठीक है, दूसरी इंडस्ट्री की बात करो, अगर स्टॉक मार्केट की बात करो, तो आज की डेट में लगभग 6 ट्रिलियन की मार्केट कैप है इंडिया के। तो ये हम आम जनता का ही पैसा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई और आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हमें ही अपनी मार्केट में कन्विक्शन नहीं होगा तो बाहर के लोगों को आप कैसे कन्विक्शन दोगे?
मतलब आउट ऑफ इंडिया के लोगों को कैसे कन्विक्शन दोगे? और आप देख रहे हो कि FII खुद इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज इंडिया इज द बेस्ट इमर्जिंग मार्केट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 10 सालों से है। 2012-13 के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो FIIs हैं, वो आज भी बिलीव कर रहे हैं, और जो उन्होंने उस समय पैसा लगाया था उसमें से केवल 10% निकाला है जब अभी गिरावट आई है मार्केट में। 90% दे आर स्टे इन्वेस्टेड इन इंडिया ओनली। और मार्केट जैसे ही स्टेबल होगी तो उनका पैसा वापस आने वाला है हमारे पास में। तो जब इतने सारे लाइक माइंडेड पीपल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा कैसे डूब सकता है? आपको अगर डूबने का डर है तो आप खुद से मत करिए ना जी। आप किसी एडवाइजर की सलाह लीजिए, किसी से जानकारी लीजिए जो इसमें एक्सपर्ट हो, जो आपको बताए कहाँ आपको किस बताए। ऑप्शन में आपको करना चाहिए। बिल्कुल भाई, आपको तो ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं। भाई इन्वेस्टमेंट के हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं जिससे हमारा पैसा डूबे नहीं और हमारे पैसे पे डाका भी ना पड़े। जी सर। ये दोनों बातें देखनी पड़ेंगी आपको। सर अगर हम बात करें, कोई भी नया पर्सन है जिसने अभी अभी अपनी इनकम स्टार्ट की है, कमाना शुरू किया है, और उसके पास कुछ खास एक्सपेंसेस नहीं हो रहे, वो कुछ सेव भी कर रहा है, तो क्या रेशो रखना चाहिए अपनी सेविंग्स में और इन्वेस्टमेंट में? मतलब जितना वो सेव कर रहा है वो पूरा ही इन्वेस्ट कर दे, या जितना वो कमा रहा है उसके इतने खास एक्सपेंसेस नहीं है, क्या वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दे? देखिए, सेविंग करने का सिंपल सा फंडा ये है कि आप 6 महीने की जो भी आपकी कमाई है उसको आप सेविंग में डाल दो एज एन इमरजेंसी फंड। ठीक है, उसको आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हो या FD ऐसी बना सकते हो जो FD 1 मिनट में टूट जाए। ठीक है, आप इसको तो सेविंग में रखो, इंक्लूड करो, या कोई ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट ले लो जहाँ पे आपका पैसा एट रैंडम लिक्विडेट हो जाए। उसके अलावा जितना भी पैसा आपके पास है उस सबको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, कोई भी आप बिजनेस करो, जॉब करो, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, आप सीधी सी बात ये समझो कि जब आपका पैसा बनाने का काम करने लगेगा तभी तो आप बड़े बनोगे। आप क्या जीवन भर पैसा कमाने के लिए काम करना चाहते हो, पैसे के लिए काम करना चाहते हो, या आप पैसे से पैसा कमा सकते हो? आप अपने आप से क्वेश्चन करिए ना जी। आप ये बताइए मुझे कि अगर आज तक आप जो काम कर रहे हो आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, और मैं ये कह रहा हूँ कि आज से आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, तो कौन सी चीज आपको बेटर लगती है? ज्यादा बेटर ये कि सर पैसे से पैसा कमाए। पैसे से पैसा कमाए। जी। और पैसा जिस दिन आपके लिए काम करने लगेगा उस दिन तो आपकी डबल इनकम हो जाएगी ना। आप तो पैसे के लिए काम कर ही रहे हो और आपका पैसा भी आपके लिए काम कर रहा है, जी। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना, तभी तो वेल्थ क्रिएट होगी। और कहीं ना कहीं सर हम पैसा कमाना रुक जाएंगे एक स्टेज पे आके, लेकिन वो प्रोसेस शायद इनफाइनाइट है, जब तक कि वो चलता रहेगा, जब तक हम चलाते रहेंगे। ये चीज़ तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, लेकिन शुरुआती तौर पे अगर मैं जो बात कर रहा हूँ तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री देने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, आपकी वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। और जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि लोगों को ना चेंजेस बर्दाश्त नहीं होते इंडिया में, तो वो चेंजेस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन एक बार पहिया घूम गया, एक बार चक्का चल गया तो आपको मज़ा आने लगेगा। ऐसे कई सारे मेरे पास में उदाहरण हैं कि जो शुरुआत में बोलते थे यार क्या होगा 5,000 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने से महीने का, लेकिन आज जब वो उनको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो उन्हें अच्छा लगता है, अच्छा इतना कॉर्पस इकट्ठा हो गया, अरे वाह ये बहुत बढ़िया चीज़ है, एक काम करो 10-20 हज़ार रुपये मेरे हर महीने का और ऐड कर दो। तो इस तरीके के कई सारे लोग हैं जो कि ये सोचते थे और आज उनकी सोच बदली है क्योंकि उन्होंने पहला कदम लिया था। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं करते हैं और केवल सेविंग कर रहे हैं, केवल कवर्ड में पैसा रख रहे हैं या सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रख रहे हैं, तो आज ही से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, जिससे कि आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी स्टार्ट हो सके और एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे उस वेल्थ क्रिएशन से। जी सर, बिल्कुल जैसे कि आपने बताया सर कि सेविंग करना अपने खुद के पैसे को ही डिवैल्यूड करना है, राइट सर? और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आप अपने लिए वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, आगे जाके बड़ा पैसा अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आपको सिर्फ सेविंग्स नहीं करनी, अपने पैसे को सेफ भी करना है और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या प्लानर की हेल्प के साथ ही ऐसा करें, क्योंकि आपको शायद मार्केट की और इन चीज़ों की उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है जितना कि उनको है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।